आज का वीडियो उनके लिए है जो लोग सोचते हैं कि राम नाम का जाप से कुछ नहीं होता। राम नाम के जाप से आपको हर खुशी, हर चीज़ मिल सकती है। बस आपको क्या करना होगा कि बस आपको धैर्य और पूरा विश्वास रखना होगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो देखते-देखते कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने तो बहुत राम नाम जाप किया, 4 महीने जाप किया, 6 महीने जाप किया, साल भर जाप किया, लेकिन मेरा तो कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भगवान कुछ नहीं सुन रहे हैं। तो आप ये मत देखिए कि आप कितने दिनों से नाम जाप कर रहे हैं। आप नाम जाप करना आपको बस करना है, आपको पूरे विश्वास और धैर्य के साथ करना है। ये नहीं कि 4 महीने कर लिया, 6 महीने कर लिया, ऐसा नहीं। आपको नाम जप निरंतर नाम जप करते रहिए, कोई भी काम करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, नाम जप करते रहिए। नाम जप ही ऐसा एक रास्ता है जिससे आप भगवान के करीब जा सकते हैं। हनुमान जी की दृष्टि आप पर पड़ सकती है। तो नाम जप आप मत छोड़िए। कितने भी परिस्थिति ख़राब हो, कितने भी आपको शारीरिक कष्ट हो या कोई भी परेशानी हो, आप नाम जप मत छोड़िए। यहाँ तक कि हम लोगों को लगता है कि हमने तो इतना टाइम कर लिया, नहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसमें विश्वास और धैर्य ज़रूरी है। ये भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमने नाम जप कर लिया, 4 महीने नाम जप किया और उसके नेक्स्ट डे भगवान हमारी सारी मनोकामना पूरी कर देंगे। नहीं, भगवान हमारी परीक्षा भी तो लेंगे। हम इंसान हैं, वो भगवान है, वो तो हमारी परीक्षा लेंगे। और वो ही एक बहुत परेशानी लोगों को होती है कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे या फिर बहुत परेशानी है। पता है मुझे, मैं भी समझती हूँ कि जब बहुत परेशानी होती है, घर में कलेश होता है, नहीं मतलब पैसों की दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, तो एक समय ऐसा आता है कि हम इंसान हैं, हमें लगता है कि नहीं यार छोड़ो, क्या पूजा पाठ करो, इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो ये ही हमारी परीक्षा की घड़ी है, ये ही वो समय है जब भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि इतनी मुश्किल की घड़ी में भी ये इंसान क्या मेरा नाम ले रहा है या क्या इसने मेरा नाम लेना छोड़ दिया, इसकी विश्वास हिल रहा है, इसका विश्वास मेरे पर से हट रहा है। ये सब भगवान देखते हैं, वो परीक्षा लेते हैं कि कहीं इस मुश्किल घड़ी में भी ये जो हमेशा नाम जप कर रहा है, हमेशा पूजा पाठ जो कर रहा है, इस मुश्किल घड़ी में भी क्या वो मेरा नाम जप कर रहा है, क्या वो मतलब मेरी पूजा पाठ कर रहा है। तो ये ही वो परीक्षा की घड़ी है जिसमें आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है, बिल्कुल धैर्य और पूरे विश्वास के साथ नाम जप करते रहना है। नाम जप आप हमेशा करते रहिए, इसमें आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। और कभी-कभी लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं है, भगवान सबकी सुनते हैं। मेरी सुनते हैं, आपकी सुनते हैं, बहुत लोगों को लगता है नहीं सुनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो उनकी भी सुनते हैं। लेकिन बस जो भी कुछ होता है वो सही समय आने पर ही होता है। ऐसा नहीं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो भगवान हमें दे देंगे, जब सही समय आएगा तभी देंगे। अगर आप किसी के भी जीवन में अगर कुछ कष्ट है तो उसके बाद खुशी तो आएगी ही आएगी। अगर दिन रात है तो सुबह तो होना ही होना है। ऐसा तो नहीं कि बस रात ही रात चलती रहेगी या हमेशा कष्ट ही कष्ट झेलते रहेंगे। कष्ट हमारे प्रारब्ध में जो भी हमने किया है उसकी वजह से कष्ट तो आएंगे ही आएंगे। कष्ट तो भगवान ने जब धरती पर जन्म लिया था मनुष्य के रूप में, तब तो वो तो भगवान थे ना, लेकिन जब उन्होंने धरती पर जन्म लिया तब उनके जीवन में भी कष्ट बहुत आए। राम जी के जीवन में कष्ट कम आए थे, वो तो राजा थे ना, राजा थे तो उनको तो राजा बन के रहना चाहिए। वो क्यों वनवास गए, क्यों वो पैदल जंगल में घूमते घूमते, सीता माता, लक्ष्मण जी, राम जी, क्यों ये लोग जंगल में घूमते घूमते पैदल पैदल चल रहे थे, पैर में कांटे लग रहे थे, पत्थर लग रहा था, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो इंसान के रूप में जन्म लिए हैं। तो इंसानों को तो दुख तकलीफ झेलनी ही पड़ती है। वो राजा होके भी जंगल जंगल चलते रहे, क्या क्या नहीं हुआ उनके जीवन में, सीता माता का अपहरण हो गया, कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन वो सब कुछ सहे। यहाँ तक कि कृष्ण जी जब धरती पर जन्म लिया था उन्होंने, तो उनका भी जन्म जेल में हुआ, कारागार में। फिर वो जब बच्चों के पढ़ने लिखने की उम्र में वो गाय चराते थे,
मतलब ऐसा जो भी इंसान इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उनको उनके जीवन में तकलीफ़ तो आएगी ही आएगी, चाहे वो भगवान हो चाहे इंसान हो। लेकिन अगर राम जी इतना कष्ट नहीं झेलते तो कितने लोगों का उन्होंने उद्धार किया, वो उद्धार कैसे होता? उन भगवान हमारे उद्धार करने के लिए, भगवान हम इंसानों का उद्धार करने के लिए खुद तकलीफ़ झेल लेते हैं, खुद परेशानी झेल लेते हैं ताकि हम इंसानों का उद्धार हो। अगर वो राजा बन कर के आज रहते तो किसी का उद्धार नहीं हो पाता, ना उस नाविक का उद्धार हो पाता, ना अहिल्याबाई का उद्धार हो पाता, किसी का भी उद्धार नहीं हो पाता। तो भगवान हम इंसानों के लिए क्या-क्या झेल लेते हैं। तो हमें बस भगवान का नाम लेना चाहिए और उन पर पूरा विश्वास रख के नाम लेना चाहिए, पूरे धैर्य के साथ कि आज नहीं तो कल भगवान हमारी सुनेंगे ही सुनेंगे। हमें नाम जप करते रहना चाहिए। भगवान नाम जप करते-करते बहुत लोगों को ये वीडियो देखते-देखते ये भी पता चल रहा होगा कि बहुत लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि नहीं, हाँ, ये सच है कि मतलब नाम जप से होते हैं, चमत्कार होते हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जिनको नहीं लगता है कि नहीं होता, तो ये विश्वास मानिए मेरी, मतलब मैं जो बोली हूँ आप उस पर बिल्कुल विश्वास करके देखिए कि हाँ, नाम जप से चमत्कार होते हैं। बस आप पूरे विश्वास और धैर्य के साथ नाम जप करिए। गिनती गिन के महीने, 2 महीने, साल भर ऐसा नहीं, बस आप ये सोचिए कि मुझे नाम जप करना है। बस एक डेली रूटीन में जैसे आप सारा काम करते हैं, तो बस आप वो भी सोचिए कि डेली रूटीन में आपको नाम जप करना है। नाम जप के साथ-साथ आप राम जी का नाम लिख भी सकते हैं। 108 बार लिख लीजिए या पूरे पेज में 1 दिन में 1 बार लिख लीजिए, लेकिन आप करिए। ना कुछ पूजा पाठ कर पाते हो, नहीं आपके पास इतना टाइम है, नहीं आप इतना टाइम पूजा पाठ में दे सकते हैं, मंदिर में बैठ सकते हैं, तो मत करिए। लेकिन नाम जप करते रहिए, राम जी का नाम लिखते रहिए। नहीं भी लिख सकते तो वो भी छोड़ दीजिए, लेकिन नाम जप करते रहिए। इस नाम जप से ही कलयुग में हम मनुष्यों का उद्धार है। अगर आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा तो उसमें भी लिखा हुआ है कि कलयुग में सिर्फ नाम जप ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम मनुष्यों का उद्धार हो सकता है कलयुग में। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो आप श्री रामचरितमानस उठा के, आपके घर में होगा, आप उसको उठा के आप खुद देखिए कि उसमें खुद लिखा हुआ है। तो रामचरितमानस का लिखा हुआ तो गलत नहीं हो सकता। तो आप पूरे विश्वास और पूरे धैर्य के साथ नाम जप करिए और देखना आप, मतलब आप हर चीज़ उससे आपको उससे मिल सकती है। बस आपको उस पर विश्वास रखना है, पूरे धैर्य के साथ आपको विश्वास रख के ये काम करना है। और दोस्तों, कमेंट में जाते-जाते कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा की ज़रूर लिखें।